कहानी की शुरुआत होती है डोम नाम के एक बेहद होशियार लड़के से, जिसने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया भर की बड़ी से बड़ी ऑयल कंपनी के होश उड़ा दिए। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने उसे नौकरी और सालाना $8 लाख देने का ऑफर दिया, लेकिन इतना बड़े ऑफर ठुकराकर डोम ने स्पेन के बोल्टर नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज धार दिमाग की मदद से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सिक्योर तिजोरी समझा जाता था। असल में इस तिजोरी में ऐसा कुछ था जो बोल्टर को हासिल करना था, मगर पिछले 80 सालों से आज तक कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद बोल्टर ने डोम को अपनी टीम से मिलवाया। बोल्टर ने कहा कि उसने कुछ महीनों पहले ही एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला था जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उसमें से एक डिब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छुपा था, मगर जल्दी ही स्पेनिश सरकार को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने बोल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। खैर, फिर डोम बोल्टर की बेटी लोरेन से मिला जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेष बदलने में माहिर थी। इसके अलावा उसकी टीम में काउस था जो कि एक बहुत बेहतरीन हैकर था। जेम्स बोल्टर का खास आदमी था जो पहले एक फौजी हुआ करता था, अब वो एक जबरदस्त फाइटर था। साइमन उसकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाकर देता था। जब तक उसे पैसे मिलेंगे जब तक वो बोल्टर को दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता है। खैर, आज डोम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड भरने की जरूरत थी, मगर उन्हें कोड का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये कोड क्या हो सकता है। तब डोम ने आइडिया दिया कि उन्हें किसी बैंक के क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटिक वॉइसमेल बनकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार डोम की तरकीब काम कर गई और उन्हें बड़ी ही आसानी से कोड मिल गया। अब सबने डोम को शाबाशी दी और डोम अपने नए घर पहुंच गया। फिर अगले दिन डोम बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लगा। बोल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग है क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में सेंसर और कैमरे लगे हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था जो कि बैंक के बिल्कुल ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म बजेंगे हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ बैंक में घुस जाएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ स्पेन की काउंटर टेररिज्म का कमांडर था। अब बोल्टर की टीम का मुकाबला ऐसी फौज से था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा बोल्टर की टीम को उस तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी होगी। इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबी और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। इसे हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। डोम और साइमन सफाई कर्मचारी लोरेन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी और इन्हीं पेंटिंग के पीछे बनी हुई तिजोरी में वो दोनों चाबियां रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे में ले जा रहा था तब लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी और इस तरह से उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट तो मिल गए। इसके बाद वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो काउज ने बैंक के कैमरे हैक कर लिए। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना धीरे करके चला दी। इसी दौरान लोरेन ने तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट को कॉपी करने लगी, मगर उसी वक्त अचानक वहां बैंक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरे फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड के बाद लोरेन को ठीक उसी जगह पर खड़ा होना होगा, मगर डायरेक्टर बीच में आ गया। तभी लोरेन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर निकालने के लिए पीछे छोड़ दिया और एन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया और लोरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ डोम को सफाई कर्मचारी बनकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इस मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। डोम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए और डोम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ करने के बाद डोम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन भी पूरा हुआ, मगर उसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। उधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इसी हड़बड़ी में वो असली चाबी वापस रखना भूल गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरेन ये चाबी डोम को देगी और डोम चाबी को वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर डोम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी को रखकर तिजोरी बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उसके कमरे की तरफ आ रहा है। फिर डोम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया। उसने नाटक किया कि एयरफोन के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म की आवाज सुनाई नहीं दी और ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया। आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। इसके बाद डोम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला कि तिजोरी के नक्शे में एक ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में ये तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी। जैसे ही तिजोरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। और उन्हें समझ में आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी का वजन बराबर रखना होगा। फिर डोम दिन रात मेहनत करके वजन बराबर करने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी तरफ साइमन और जेम्स
जेम्स बैंक के नीचे की जमीन को छानबीन कर रहे थे कि उन्हें डोम की बात सच होती दिखाई दी। वो तिजोरी बाकी में ही एक तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम 0 पर टिका हुआ